हेलो स्टूडेंट, मैं विकास कुमार मिश्रा मैथमेटिक्स ब्रांड में स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का। स्टार्ट हम लोग करेंगे क्लास 11th में ट्राइगोनोमेट्री से। ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग जस्ट बेसिक से पूरे जेई मेन एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और उम्मीद दिलाते हैं आपको कि जो भी हम लोग चैप्टर फिनिश करेंगे आपको लगेगा वो चैप्टर हम लोग इतना डेप्थ में पढ़े हैं कि एग्जाम में चाहे क्लास 11th हो, 12 हो, जेई मेन हो, एडवांस हो, आप एग्जाम में लड़ सकते हैं। एडवांस में, जेई मेन में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आप एंजॉय के साथ वीडियो को देखिए, पढ़िए घर पे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाने में। आपका कंप्लीट चैप्टर मैं फिनिश करवाऊंगा और उम्मीद है जब हम चैप्टर को फिनिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम क्या पढ़े हैं और अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे। क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको एक दो क्लास बाद ही लगने लगेगा क्या मजा आ रहा है। क्योंकि इससे पहले आप लोग सिर्फ पढ़ाई किए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं अब आपको सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो करेंगे ही, आराम से एंटरटेनमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि हमेशा की तरह आपका चैप्टर तो आसान हो, और चैप्टर तो आसान हो ही, साथ ही साथ आपको लगे कि ये बोरिंग चैप्टर नहीं है, ना बोरिंग मैथमेटिक्स है। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स के आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, इतना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, अगर आपको हर चीज़ आता है तो आप एग्जाम में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, मेरा क्लास 11th, क्लास 12 और क्लास 10 बिहार बोर्ड से मेरा हमेशा 98 स्कोर रहता था। कभी ये नहीं लगा कि मैथमेटिक्स इतना टफ है या आसान है। हमेशा बस सिर्फ और सिर्फ मजे लेके पढ़ाई करते गए, और आज जो भी चीज़ आता है प्रयास करेंगे जितना मुझे आता है उससे ज़्यादा आपको दे कंसेप्ट, और उसके बाद आपको लगेगा कि हम कोई भी बुक बनाते हैं तो हमेशा आपको खुद से सवाल बनेगा। हम स्टार्टिंग में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे प्रयास करेंगे एनसीईआरटी पहले एग्जाम्पल में रखें, उसके बाद हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो आर डी शर्मा से करें, और जैसे 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 हम चैप्टर को पिक पे ले जाएंगे तो हम लोग जेई मेन लेवल के, उसके बाद जे एडवांस लेवल का करेंगे। और उसके बाद आपको इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि आप खुद कहेंगे एक दो चैप्टर बाद कि अब मजा आ रहा है, और आपको मजा लूटना है चैप्टर में। तो प्रयास करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्री क्लास 11th। देखिए बोर्ड पे ट्राइगोनोमेट्री हम लोग क्लास 11th में सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कितना दिन पढ़ेंगे, कितना क्लास चलेगा, ताकि आपको लगेगा कि हम लोग सिर्फ 4-5 क्लास में ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और पता चलता है सवाल बन नहीं रहा है। फिर कहते हैं मेरे से सवाल बनता ही नहीं है। आप कभी टीचर को दोष देते हैं, कभी खुद को दोष देते हैं, लेकिन उम्मीद है अब आपको ना टीचर को दोष देना पड़ेगा, ना खुद को दोष देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि हर चैप्टर इतना आसान था, मुझे पता ही नहीं चला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 11th में, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं टॉपिक। क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है मेरा। इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ के बारे में। आईटीएफ को क्लास 12 में रख दिया गया है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि क्लास 11th में जब ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आइडेंटिटीज, रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और आईटीएफ को यहीं पे बहुत ही अच्छे से हम फिनिश करें। तो टॉपिक क्या बोले, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, तो लिख रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज,
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आईटीएफ, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज यानी पहला और दूसरा वीडियो मेरा पूरा बेसिक स्तर पे रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक पता नहीं होता है। तो हम लोग पहला दूसरा क्लास में, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा बेसिक पढ़ेंगे, कोई हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रायगोनोमेट्री का बेसिक देंगे, ट्रेलर देंगे। उसके बाद हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, आइडेंटिटीज, ट्रायंगल और आईटीएफ के बारे में। और हम लगभग ये जो ट्रायगोनोमेट्री पढ़ेंगे मेरे ख्याल से लगभग 30 to 40 क्लास जाएगा, लगभग 40 घंटे लगभग चलेगा आपका ट्रायगोनोमेट्री। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक। सबसे पहला देखेंगे बेसिक के बारे में, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को डेप्थ में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेसिक के बारे में, यानी हम लोग लिख दिए हैं बेसिक ट्रायगोनोमेट्री। बेसिक तो हर किसी को आना चाहिए, तब तो हम लोग पिक तक पहुंचेंगे। क्योंकि किसी भवन को निर्माण करने के लिए आप छत को अच्छा नहीं कर सकते हैं, आपको जमीन पे ही बेहतरीन वर्क करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक ट्रायगोनोमेट्री। सबसे पहले देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोग एंगल को कैसे मेजरमेंट करते हैं? हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं 3 स्केल में। एक होता है ब्रिटिश, एक होता है फ्रेंच, एक होता है सर्कुलर। यानी पहला जो होता है एंगल को मेजरमेंट करते हैं ब्रिटिश सिस्टम में, दूसरा करते हैं फ्रेंच सिस्टम में, और तीसरा करते हैं सर्कुलर सिस्टम में। लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। पहला है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, दूसरा आपका फ्रेंच सिस्टम, और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग डिग्री को यूज करते हैं, डिग्री को यूज करते हैं। फ्रेंच सिस्टम में हम लोग ग्रेड को यूज करते हैं, और सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियन यूज करते हैं। यहां पे हम लोग रेडियन यूज करते हैं, यानी किसी एंगल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं डिग्री में, ग्रेड में और रेडियन में। लेकिन हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, बहुत दिन तक गुलामी में रहे, तो हम लोग को आदत है ब्रिटिश सिस्टम अपनाने का। यानी हम लोग एंगल को देखेंगे इस पूरे ट्रायगोनोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ किसमें, डिग्री में। यानी हम लोग पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे, ना कि ग्रेड और रेडियन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, सवाल में डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ता है, रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ता है, लेकिन खास करके ग्रेड का यूज ना के बराबर है। लेकिन हम लोग थोड़ा बेसिक देख रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहां पे जब हम ब्रिटिश सिस्टम की बात करते हैं तो ब्रिटिश सिस्टम में वन राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री। यानी हम लोग जब ब्रिटिश में बात करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में बात करते हैं, तो वन राइट एंगल बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जब हम फ्रेंच में बात करते हैं, फ्रेंच सिस्टम में बात करते हैं, तो वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल बराबर होता है 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। लेकिन जब हम लोग सर्कुलर सिस्टम में बात करते हैं, यानी जब हम लोग रेडियन में बात करते हैं, तो वन राइट एंगल इक्वल टू होता है π/2, और रेडियन लिखने के लिए हम लोग ऊपर क्या दे देंगे, c। यानी वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड, वन राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन। अगर हम लेफ्ट को देखें तो लेफ्ट में क्या है, तो आप बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, वन राइट एंगल। लेकिन जब हम लोग राइट में देखेंगे तो एक है 90 डिग्री।
एक है आपका 100 ग्रेड और एक है π/2 रेडियन। जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो मुझे पता चलता है जिस प्रकार लेफ्ट बराबर है उसी प्रकार राइट बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं डिग्री, ग्रेड और रेडियन में रिलेशन कि 90 डिग्री इक्वल होगा 100 ग्रेड का और 100 ग्रेड ये इक्वल होगा किसके, π/2 रेडियन का। यानी हम लोग बोल सकते हैं, यानी डिग्री, ग्रेड और रेडियन से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 90 डिग्री इजिकल टू 100 ग्रेड इजिकल टू π/2 रेडियन होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री इजिकल टू 100 ग्रेड इजिकल टू π/2 रेडियन लिख सकते हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा यूज क्या होगा इस चैप्टर में, डिग्री और क्या, और यूज क्या होगा आपका रेडियन में, क्योंकि हम लोग फ्रेंच में ग्रेड उतना यूज नहीं करते हैं, ना के बराबर यूज तो होता ही नहीं है। यानी हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम किस पे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल में डिग्री पे और किस पे, रेडियन पे। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी इसको और इसको कंपेयर करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन इजिकल टू कितना डिग्री, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं यहां पे। यहां तक कोई दिक्कत। अब कभी कभी बेसिक सवाल हम लोग देखते हैं, बेसिक एग्जांपल देखते हैं, ताकि आपको हम बेसिक से बताना चाह रहे हैं पिक लेवल तक, इसलिए हम प्रयास नहीं करते हैं कि कोई भी कंसेप्ट मिस हो जाए। एक एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे आपको हम एग्जांपल दे दिए, बताइए 30 डिग्री को अगर आपको बदलना है किसमें, रेडियन में, तो आप कैसे बदलेंगे। तो आप गौर से देखिए, यहां से अगर आप यहां से देखते हैं तो आप बोलेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब हम यहां से डिग्री को रेडियन में भी बदल सकते हैं, रेडियन को डिग्री में भी बदल सकते हैं। अब बताइए, कभी भी अगर डिग्री गिवन है, अगर रेडियन में मुझे निकालना है, तो आपको क्या करना है, हमेशा डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या लिखेंगे, 30 डिग्री इंटू, बताइए क्या लिखेंगे, हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या लिखेंगे, पाई बाय 180, ये क्या हो गया, रेडियन। इसका मतलब अगर आप काट देंगे तो कितना आ गया, आप बोलेंगे π/6। यानी हम लोग 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। ठीक उसी प्रकार से जब हम 270 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, 270 इंटू कितना, तो आप बोलेंगे पाई बाय कितना, 180। बताइए काट दीजिए, ये कितना हो गया, 90 काट रहे हैं 2, ये कितना 3, इसका मतलब 3π/2। तो अब उम्मीद है कि आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार अगर मुझे क्या रेडियन से अगर डिग्री में जाना हो तो बताइए जस्ट इसका रिवर्स गियर में चलिए। रिवर्स गियर में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे, जैसे आपको हम बोल दें कि π/2 रेडियन को आप डिग्री में बदलें, तो आप बोलेंगे π/2 इंटू, बताइए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब डिग्री में चेंज करने के लिए जस्ट उल्टा, यानी पहले हम लोग क्या करते थे, π/180 से मल्टीप्लाई करते थे। अब बताइए आप क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, यानी बताइए कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब हम लोग समझे, क्या समझे कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जस्ट उल्टा। यानी हम लोग रेडियन को डिग्री में बदलना है तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको नोट कीजिए, हम इस पे 3-4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो हम 3-4 एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए।
एग्जाम्पल फर्स्ट, कन्वर्ट इनटू रेडियन। फर्स्ट में 135 डिग्री, सेकेंड में 45 डिग्री, थर्ड में 75 डिग्री, डी में 12 डिग्री। ठीक है, आपका फर्स्ट है 135 डिग्री। 135 डिग्री को मुझे किसमें जाना है लेके, रेडियन में। और आपको पता है, क्या पता है, रेडियन में जाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आप बोलेंगे किससे, तो पाई बाय 180 से। बताइए 135 इंटू पाई बाय 180, इसका मतलब है, अब हम काटेंगे, काट दीजिए, 45 से काट रहे हैं, ये 3 और ये 4, यानी आपका 135 डिग्री इक्वल टू कितना, तो आप बोलेंगे 3 पाई बाय 4, क्या, रेडियन। ठीक उसी प्रकार 45 डिग्री, डिग्री को मुझे रेडियन में बदलना है, क्या करेंगे, 45 डिग्री इंटू कितना, डिग्री नहीं, 45 इंटू कितना, पाई बाय 180, तो पाई बाय 180, इसका मतलब काट दीजिए कितना, तो आप बोलेंगे पाई बाय 4, रेडियन। वैसे ही 75 डिग्री, तो बताइए क्या करेंगे, 75 इंटू कितना, पाई बाय 180, काट दीजिए, किससे काटेंगे, तो आप काट दीजिए 15 से, ये 15 5 से कटा, ये कितना, आप बोलेंगे 12, इसका मतलब 5 पाई बाय 12 किस, क्या, रेडियन। बताइए 12 डिग्री को हमें किस में बदलना है, रेडियन में, यानी 12 इंटू पाई बाय कितना, 180, तो आप काट दीजिए 12 से, नीचे कितना हो गया 15, यानी पाई बाय 15, क्या, रेडियन। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 में देखेंगे, क्या देखेंगे, कन्वर्ट इनटू, क्या, किसमें, डिग्री में, लेकिन गिवन क्या होगा, रेडियन। तो एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड, कन्वर्ट इनटू डिग्री, ए में 7 पाई बाय 15 रेडियन, बी में 5 पाई बाय 3 रेडियन, सी में 2 पाई बाय 5 रेडियन। यानी मुझे रेडियन को किस में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है। बताइए डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बोलेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब 7 पाई बाई 15 इंटू कितना, तो आप क्या बोलेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल, काट दीजिए, 15 कितना, 12, बताइए कितना डिग्री हो गया, 12 इंटू 7, यानी 84 डिग्री हो गया। वैसे ही 5 पाई बाई 3, इसका मतलब 5 बाई 3, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 पाई है। अब हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए पाई से पाई खत्म, काट दीजिए कितना, 60, यानी कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 300 डिग्री आ गया। वैसे ही थर्ड 2 पाई बाई 5, मतलब 2 पाई बाई 5 इंटू क्या, तो आप बोलेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब पाई से पाई कैंसिल, 5 यानी कितना, 36, यानी 36 इंटू 2, यानी कितना डिग्री, 72 डिग्री हुआ। कोई दिक्कत, तो नोट कीजिए। तो रब करते हैं इसको, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रेडियन फॉर्मूला। रेडियन फॉर्मूला गौर से देखिए बोर्ड पे, ये आपका क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक सर्कल है। अगर सर्कल है तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सेंटर है। ये क्या है, तो आप बोलेंगे क्या है, ये रेडियस है। ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये भी क्या है, रेडियस है। यहां तक कोई दिक्कत,
अगर हम इस पार्ट को मिटा दें तो आप बोलेंगे हमने सर्कल से क्या बना लिया है, यहां पे हमने सर्कल से एक सेक्टर बनाया। अब आप बोलेंगे एक सेक्टर है, दोनों रेडियस के बीच का एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। यहां पे एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट। बताइए ये सर्कल का अगर कंप्लीट होता तो आप क्या बोलते हैं, ये सर्कल का क्या है, तो पेरीमीटर है। लेकिन ये तो कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसको बोला जाता है यहां पे, ये क्या है, सेक्टर का आर्क लेंथ है। यानी ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, आर्क है, आर्क। और ये इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क लेंथ, जिसको हम लोग लिखते हैं, लिख दे रहे हैं आर्क लेंथ को हम लोग कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। आर क्या है यहाँ पे, रेडियन है। तो थीटा एल और आर में एक रिलेशन होता है, थीटा इजकल टू एल बाय आर, यानी रेडियस, एंगल और आर्क लेंथ के बीच एक रिलेशन होता है, थीटा इजकल टू एल बाय आर। यही फॉर्मूला को रेडियन फॉर्मूला कहते हैं। यानी हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, थीटा इजकल टू कितना, एल बाय आर। यहां पे थीटा क्या है, तो आप बोलेंगे थीटा एंगल है, लेकिन किस में, तो आप बोलेंगे रेडियन में। एल क्या है, तो आर्क लेंथ, आर क्या है, रेडियस। हेयर थीटा इजकल थीटा इन किस में, तो आप बोलेंगे थीटा जो होगा यहाँ पे किस में होगा, रेडियन में होगा। यहां तक कोई दिक्कत, इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा, लेकिन हम लोग अभी जस्ट बेसिक देख रहे हैं, ताकि आपका हर कंसेप्ट धीरे 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 करते करते आपका बेहतरीन कंसेप्ट हो जाए। तो हम लोग देखिए रेडियन फॉर्मूला, रेडियन फॉर्मूला में हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे थीटा जो होगा हमेशा किस में होगा, तो आप बोलेंगे किस में होगा, रेडियन में होगा। अगर डिग्री गिवन है तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। एक एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको, ये क्लियर हो जाए। ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये एक सर्कल है। हम सर्कल से ही क्या बनाए थे, सेक्टर बनाए थे। इसका मतलब यहां पे आर्क लेंथ, ये पूरा कंप्लीट होगा आर्क लेंथ, जिसको आप पेरीमीटर कहते हैं। इसका मतलब है अगर हम एक कंप्लीट सर्कल की बात करें तो एंगल कितना होगा, तो आप बोलेंगे एक कंप्लीट सर्कल के लिए एंगल कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे थीटा इजकल टू एल बाय आर फॉर्मूला यानी रेडियन फॉर्मूला में इस कंप्लीट सर्कल को देखें, तो आप बोलेंगे थीटा, बताइए कितना डिग्री है कंप्लीट सर्कल के लिए, 360 डिग्री। इजकल टू यहाँ पे एल, एल का मतलब आर्क लेंथ, लेकिन कंप्लीट सर्कल के लिए आर्क लेंथ ही तो पेरीमीटर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर बाय यहाँ पे आर मतलब रेडियस। अब आपको क्या बताएं, कभी भी हम लोग डिग्री में यूज नहीं करेंगे, किस में यूज करेंगे, तो आप बोलेंगे रेडियन में यूज करेंगे। इसका मतलब हमें रेडियन में बनाना है, इसका मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। पाई बाय क्या, 180, बताइए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किए तो ये काट दिए कितना, 2। यानी अगर हम p निकालें तो p बराबर क्या आता है, 2 पाई आर। तो आप तो पढ़े हैं सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पता चला कहां से आया, थीटा इजकल टू एल बाय आर, यानी हम लोग रेडियन फॉर्मूला को यूज किए। इसमें सवाल करेंगे, लेकिन जस्ट हम लोग बेसिक देखें। यहां तक कोई दिक्कत तो कृपया नोट करें। तो इसको मिटाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को जो फंक्शन पढ़ना है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री में 6 फंक्शन। पहला साइन फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस फंक्शन कॉस थीटा, टेन फंक्शन टेन थीटा, तीनों का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल क्या, कॉट। तो बोर्ड पे लिख रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा या साइन एक्स या साइन वाई, कुछ भी, साइन थीटा के बारे में, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में, और इसका रेसिप्रोकल। बताइए इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या,
कॉसेक थीटा होता है। बताइए इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? तो आप बोलेंगे सेक थीटा होता है। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो आप बोलेंगे कॉट थीटा होता है। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि ये सब बात तो पहले से सुने। इसका मतलब साइन कॉसेक रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट रेसिप्रोकल है। एक टर्म यूज होता है कंप्लीमेंट्री, ठीक है? साइन और कॉस कंप्लीमेंट्री फंक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, लेकिन साइन कॉस का क्या है? कंप्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे, अभी ही देखेंगे। लेकिन साइन का कंप्लीमेंट्री क्या? कॉस। कॉस का कंप्लीमेंट्री क्या? साइन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है? तो आप बोलेंगे a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। इसका मतलब यहां पे ए और बी क्या है? कंप्लीमेंट्री है। ठीक उसी प्रकार अगर a प्लस बी बराबर 180 डिग्री है तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे यहां पे a और b क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब यहां पे a और b क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल है ये आपका। यहां पे क्या होगा? a और b, तो आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल होगा। यहां तक कोई दिक्कत? हम क्यों बोल रहे हैं साइन और कॉस कंप्लीमेंट्री शो करता है एक दूसरे का? इसका मतलब ये है अगर हम बोले साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप लोग पढ़ क्या है? कॉस थीटा। ये आप पढ़ क्या है? हम आपको डेप्थ बताएंगे ये कहां से आया, क्यों आया। अब आप गौर देखिए, एक एंगल ये है ए, ये एंगल कितना है? तो आप बोलेंगे बी। इसका मतलब है एंगल ए और एंगल बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा, और ये क्या है? प्लस थीटा। इसका मतलब क्या? दोनों एंगल का सम कितना? 90 आ गया। आ गया। इसका मतलब हम बोलेंगे साइन और कॉस या कॉस और साइन एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। ठीक उसी प्रकार टेन और कॉट भी क्या है? कंप्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। इसका मतलब यहां पे हम लोग देखें रेसिप्रोकल और कंप्लीमेंट्री के बारे में। साइन कॉस सेक का रेसिप्रोकल, कॉस सेक का रेसिप्रोकल, टेन कॉट का रेसिप्रोकल। लेकिन अगर हम कंप्लीमेंट्री की बात करें तो साइन कॉस का कंप्लीमेंट्री, कॉस साइन का कंप्लीमेंट्री, टेन कॉट का कंप्लीमेंट्री। यहां तक कोई दिक्कत? इसको मिटाते हैं। चलिए देख लीजिए, आप जो पढ़े ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, चाहे इसका रेसिप्रोकल हो, आपको ये पता है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी। यहां तक कोई दिक्कत? आपको पता है कि एंगल के सामने वाले साइड को, एंगल के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? आप बोलेंगे हाइपोटेनियस कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये क्या है आपका? हाइपोटेनियस। बताइए 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। पूरा ही लिख देते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कर्ण कहते हैं। ये आपका एंगल, अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें थीटा, यानी जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाले एंगल को परपेंडिकुलर कहते हैं। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप अपना मन से ना बोले कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर बेस एंगल के अनुसार बदलता है, लेकिन 90 डिग्री में हमेशा 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? तो आप बोलेंगे हाइपोटेनियस होता है। इसका मतलब अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, बताइए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं हिंदी में। अब जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा बेस, उसी को हम लोग आधार कहते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने का
एंगल क्या 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होगा, तो आप बोलेंगे हाइपोटेनियस होगा। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया साइड वही क्या होगा, बेस होगा। इसका मतलब अगर हम इस एंगल की बात करते, अगर हम इस एंगल की बात करते, इसके सामने का साइड यही क्या हो जाता, परपेंडिकुलर, तब जो बचता है ये बेस होता। इसका मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है। यहां तक कोई दिक्कत, मिटाता है। अब देखिए साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा इजकल टू, ये सब आपको पता है, लेकिन हम रिवाइज करवा रहे हैं। वीडियो फर्स्ट ट्राइगोनोमेट्री का, वीडियो सेकेंड मेरा बेसिक ट्राइगोनोमेट्री होगा, उसके बाद धीरे 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 हम अपने औकात में रहें। साइन थीटा इजकल टू, आप देख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस यानी बी बाय कितना, हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, बी बाय एच। अब देखिए साइन और कॉस का रेशियो ही क्या होता है, 10। इसका मतलब साइन थीटा बाय कितना, कॉस थीटा इजकल टू, बताइए साइन बाय कॉस, मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे, एच और एच कट जाएगा, क्या बचा, पी बाय बी, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाय बी, यानी टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। अब बताइए अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या दिक्कत है, लिख दीजिए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉसेक होता है। बताइए क्या लिखेंगे, एच बाई पी, मतलब एच बाई पी, हाइपोटेनियस बाय बेस। अब आप देखिए कॉस का रेसिप्रोकल, तो आप बोलेंगे सेक थीटा होगा, क्या होगा बताइए, हाइपोटेनियस बाय बेस। सिर्फ आपको रेसिप्रोकल लिखना है। बताइए टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे, बोलेंगे कॉट थीटा बराबर कितना, बी बाय पी। ये तो आपका रेसिप्रोकल बताए, और अभी आपको क्या बताएं, साइन जो होगा वो कॉस का कंप्लीमेंट्री होगा, और कॉस जो होगा साइन का कंप्लीमेंट्री होगा, ये कंप्लीमेंट्री है। बताइए टेन जो होगा वो कॉट का कंप्लीमेंट्री होगा, और कॉट जो होगा वो टेन का कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत, तो अब हम आगे चलते हैं ताकि आपका कंसेप्ट धीरे 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 और अच्छा हो। तो इसको नोट कीजिए, तो इसको मिटाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझा रहे हैं, बहुत बेसिक भी है, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, आराम से देखिए, मजा लेके देखिए। आपको बोलेंगे ये क्या है, तो आप बोलेंगे दो डिजिट है, दो लाइन है, ये क्या है, एक्स है, ये बोलेंगे ऑरिजिन है, ये बोलेंगे वाई है। फिर आपको लग रहा होगा ट्राइगोनोमेट्री से कोऑर्डिनेट कहां से स्टार्ट हो गया, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये ट्राइगोनोमेट्री है। जिस प्रकार कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस होता है, ठीक उसी प्रकार ट्राइगोनोमेट्री में एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं नो चेंज एक्सिस। इसका मतलब हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये क्या है, नो चेंज एक्सिस। एक्स एक्सिस को ट्राइगोनोमेट्री में क्या कहते हैं, तो नो चेंज एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, चेंज एक्सिस कहते हैं, चेंज एक्सिस कहते हैं। अब सवाल है, एक्स एक्सिस को हमने बोल दिया नो चेंज एक्सिस, इसका मतलब एक्स लाइन पर कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ना साइन चेंज होगा, ना कॉस चेंज होगा, ना टेन चेंज होगा, ना कॉट चेंज होगा, ना सेक चेंज होगा, ना कॉसेक चेंज होगा। मतलब टेंशन नहीं है, लेकिन दिक्कत है कहां पे, चेंज एक्सिस। इसका मतलब साइन भी चेंज होगा और हर फंक्शन चेंज होगा। अब सवाल है कौन किस में चेंज होगा, तो चेंज यहां पे होगा, चेंज, चेंज एक्सिस हमेशा चेंज करता है अपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो चेंज एक्सिस किस में चेंज करेगा, यानी अपने कंप्लीमेंट्री फंक्शन में चेंज करेगा। इसका मतलब यहां पे साइन, मतलब उतरेगा भी क्या साइन, कॉस तो कॉस, टेन तो टेन, लेकिन बताइए क्या वाई एक्सिस पे
हम सेम लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? चेंज एक्सिस कहते हैं। इसका मतलब साइन यहां पे बताइए किस में चेंज करेगा? तो आप बोलेंगे साइन चेंज करेगा कॉस में। बताइए, हम आपको बोले कॉस किस में चेंज करेगा? तो आप बोलेंगे किस में चेंज करेगा? साइन में। बताइए, हम बोले टेन किस में चेंज करेगा? तो आप बोलेंगे कॉट में। कॉट किस में चेंज करेगा? तो आप बोलेंगे टेन में। इसका मतलब इस पे चेंज करेगा, इस पे चेंज नहीं करेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप गौर से देखिए, अगर हम इसको बेस लाइन मानते हैं, एक्स एक्सिस को बेस लाइन मानते हैं, तो आप बोलेंगे ये आपका क्या है? 0 डिग्री। तो बताइए ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब अगर हम बेस लाइन को 0 डिग्री मानते हैं तो बताइए ये कितना डिग्री हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 90 डिग्री, क्योंकि ये 0 कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। बताइए, फिर ये 90, फिर ये 90, इसका मतलब ये 90, ये कितना? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? फिर ये 90 मतलब ये कितना? 270 डिग्री। फिर ये कितना? 270 के बाद 90 कितना? 360 डिग्री। यानी हम लोग देखें, ये 0 डिग्री, तो ये कितना? 90 डिग्री। ये कितना? 180 डिग्री। ये कितना? 270 डिग्री। ये कितना? 360 डिग्री। ये आपका क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग ऐसे याद रखेंगे। बताइए, स्कूल के बाद हम लोग कहां जाते हैं? पढ़ने, कॉलेज जाते हैं। तो यहां पे लिख रहे हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। मतलब हम लोग स्कूल के बाद कहां जाते हैं? कॉलेज जाते हैं पढ़ने। आफ्टर में पहला लेटर देखिए क्या है? तो ए। ए मतलब ऑल पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। मतलब साइन भी फर्स्ट में पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। एस मतलब साइन, मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या? कॉसेक। यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बच कितना गया? तो आप बोलेंगे 2 पॉजिटिव, तो 4 तो और बचा है, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार के। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अब बाकी जो बच गया 4 वो क्या होगा? तो निगेटिव होगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर 10, मतलब 10 पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या? निगेटिव। मतलब अगर आपसे कोई बोल दे बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? तो आप बोलेंगे 10 कॉट पॉजिटिव, बाकी जितना चीज वो निगेटिव। मतलब कॉस थर्ड में क्या होगा? निगेटिव होगा। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस, इसका रेसिप्रोकल क्या? तो आप बोलेंगे सेक। ये पॉजिटिव, बाकी चारों क्या? निगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? तब आप आराम से देखिए अब जो बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप याद करते हैं ट्राइगोनोमेट्री में साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 270 माइनस थीटा क्या होगा। आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ब्रेन जो होता है कितना ग्राम का होता है वो आपको पता ही है। और हर चीज हम लोग क्या करें? याद ही कर लें तो पता चलेगा ब्रेन का मेमोरी फुल हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना है, हर चीज को याद नहीं करना है, हर चीज को समझ के आगे बढ़ना है। क्योंकि और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि हम बहुत चीज याद करते हैं, भुला जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखें, ब्रेन हमेशा भूलता है। अगर नहीं भूलेगा तो पता चलेगा जो चीज याद हो गया है, अगर ब्रेन नहीं भूलेगा तो हो सकता है आदमी डिप्रेशन में चला जाए। क्योंकि कभी कभी मान लीजिए होता क्या है कि आप, अच्छा ये बताइए आप अपना भाई बहन माता पिता का नाम भूलते हैं? चाह के भी नहीं भूल सकते हैं। आप अपना नाम भूल सकते हैं, चाह के भी नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज को आप इतना बार सुने हैं, इतना बार देखे हैं, वो दिमाग में सेट हो गया। आप बचपन में जो एबीसीडी पढ़े कभी भूल सकते हैं? आपको कोई बोल दे कि आप भूल के बताइए, तो आप कितना भी चाह लें उसको नहीं भूल सकते हैं। यानी इंसान के पास, या कोई भी इंसान है, हर किसी में भूलने की आदत होता है। लेकिन आप बार बार रिवाइज करके, बार बार प्रैक्टिस करके आप अपने आप को एक शानदार, जानदार, मजेदार कंसेप्ट के साथ अपने आप को बना सकते हैं। तो हम यहां पे बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी जो बचा सब निगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? अब समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं।
अब आप गौर से देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आपको बोला जाए कि साइन 90 माइनस थीटा, एक काम करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट याद करते हैं, पता चलता है 10 दिन बाद भुला जाते हैं, कहते हैं कितना याद करेंगे, इतना फॉर्मूला है कि दिमाग से सब गायब हो गया। ट्राइगोनोमेट्री है, फॉर्मूला का खजाना है, आप याद कीजिएगा तो पागल हो जाइएगा। इसलिए आप आराम से समझिए, आप बार बार किसी चीज को देखिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। और ये चीज तो समझने का चीज है। देखिए, साइन 180 माइनस थीटा याद नहीं करेंगे, फलना चीज होगा। देखिए क्या होगा, देखना आपको क्या है, 180 कहाँ है, तो आप बोलेंगे 180 यहां है, कोई दिक्कत। अब बताइए, यहां पे लिखा हुआ माइनस थीटा, यानी 180 यहां पे है, यानी 180 ये लाइन है। 180 में माइनस करेंगे, यानी 180 में कुछ माइनस करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, बताइए किस क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी 180 में माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब बताइए, 180 में कुछ माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट में हम चल गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए साइन क्या होगा, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव होगा। साइन तो पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन यहां पॉजिटिव है, तो बताइए पॉजिटिव होगा तो हम लोग पहले पॉजिटिव लिखें, कोई दिक्कत। अब देखेंगे 180 एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस होगा तो नो चेंज, वाई एक्सिस होगा तो चेंज। इसका मतलब है 180 नो चेंज, मतलब साइन को साइने उतारेंगे क्योंकि चेंज होगा ही नहीं। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। और जो थीटा बचा उसे उतार दीजिए। बताइए साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, तो साइन थीटा हो गया। इसको नोट कीजिए और आपको बहुत ही अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। तो एग्जांपल देखिए कुछ, मिटा दें इसको। बताइए 10 270 प्लस थीटा क्या होगा, 10 270 प्लस थीटा क्या होगा। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। 270 ये है, प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहां तक कोई दिक्कत, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 270 प्लस थीटा। पहले इसको देखना, इसको पहले इसको देखना है किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलेंगे 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ में 10 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप बोलेंगे ये तो निगेटिव होगा, तो हम निगेटिव को उतार दी। अब आप क्या देखेंगे, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा तो बदल देंगे, नहीं बदलेगा उतार देंगे। बताइए 10 बदलेगा, हाँ बदलेगा। कैसे पता चला बदलेगा, क्योंकि 270 क्या है, 270 वाई पर है, इसका मतलब बदलेगा। अब सवाल है 10 बदलेगा किसमें, तो लिखा हुआ है यहाँ पे 10 किसमें बदलेगा, तो क्वाट में बदलेगा, तो बदल दीजिए क्वाट, और लास्ट में क्या सटाना है, थीटा सटा देना। यहां तक कोई दिक्कत। एक और एग्जाम्पल देखिए, कहां पे लिखे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहीं पे लिख रहा है। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे आपको बोल दिया जाए साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, देखना है 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। देखिए 360 ये है, 360 में कुछ माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए साइन क्या होता है, तो आप बोलेंगे निगेटिव होता है, तो निगेटिव। बताइए 360 एक्स पर या वाई पर, तो आप बोलेंगे एक्स पर, मतलब नहीं बदलेगा, मतलब थीटा, मतलब क्या उतार देंगे, साइन ही उतार देंगे, और लास्ट में क्या बोले लिखने के लिए, थीटा। यानी अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो उम्मीद करते हैं आपको यहां पे 66 फॉर्मूला याद हो गया है। देखिए कैसे, बताइए, बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा, आप निकाल लेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, 6। वैसे ही साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, फिर 6 12। बताइए फिर 180 माइनस थीटा, फिर 6, फिर 180 प्लस थीटा 6, मतलब 24। 270 माइनस थीटा, फिर 6 आएगा क्योंकि 6 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, फिर 270 प्लस थीटा 6, फिर 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत।
अब देखिए, आप एक चीज और देखे होंगे, एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, बताइए बताइए क्या, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, और क्या बच गया, एक बच गया साइड, क्या बच गया, कॉट माइनस थीटा। इस फॉर्मूला को याद करते हैं, पता चलता है 2 दिन बाद भुला जाते हैं। देखिए साइन माइनस थीटा को नहीं लिख सकते हैं जीरो माइनस थीटा, यहां हम नहीं लिख सकते हैं जीरो माइनस थीटा, 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 कोई दिक्कत? बताइए जीरो में थीटा घटाएंगे किस क्वाड्रेंट में आएगा? आप बोलेंगे ये जीरो है, ये 0 डिग्री है, जीरो में कुछ घटाएंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस क्वाड्रेंट में आएगा? आप बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यानी जीरो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होता है, एक होता है कॉस, एक होता है सेक। यानी एक होता है कॉस पॉजिटिव, एक होता है सेक पॉजिटिव, अब बाकी सब क्या? तो आप बोलेंगे निगेटिव, मतलब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए 0 डिग्री एक्स पर वाई पर, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री एक्स पर मतलब नो चेंज, इसका मतलब साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, टेन तो टेन, सेक तो सेक, कॉसेक तो कॉसेक, कॉट तो कॉट। अब बताइए क्या सटा देंगे? तो आप बोलेंगे थीटा सटा देंगे। बताइए कहां मुझे याद करना पड़ रहा है? इसका मतलब आप खुद अपने आप से ये फॉर्मूला सब निकाल सकते हैं, कहां से आया, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइन कोई भी डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको कम से कम बेसिक 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी तो बेसिक चल रहा है, एक बार हम बता ही दे रहे हैं ताकि मेरे से ऐसा ना लगे कि कुछ बात छूट गया। तो देखिए एंगल की बात जो आप जानते हैं, देखिए वैल्यू देखिए ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू देखिए 0 to 90 पे। बताइए यहां लिख रहे हैं 0 डिग्री, ये लिख रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये लिख रहे हैं कितना 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, बताइए 0 के नीचे लिखेंगे 0, एक एक बढ़ाते जाएंगे, एक एक में एक बढ़ाएंगे 2, फिर एक बढ़ाएंगे 3, फिर एक बढ़ाएंगे कितना 4, कोई दिक्कत? सब में 4 से डिवाइड करना है, सब में 4 से डिवाइड किए और रूट लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पे लिखेंगे साइन, यहां पे लिखेंगे कॉस, यहां पे लिखेंगे टेन, 3 ही देखेंगे क्योंकि आपको पता है इसका रेसिप्रोकल ही हम निकालेंगे। जैसे हम साइन कॉस टेन लिख दिए, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू बोल सकते हैं। बताइए 0 में 4 से डिवाइड करेंगे और रूट लेंगे, कितना आएगा 0। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना 1/2, 2/4 पहले काट देंगे। बताइए कितना होगा 1/2 मतलब 1 कितना √2, स्क्वायर रूट 2, 1/√2, ये कितना होगा √3 कितना 2, ये होगा 1। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू कितना 1। कॉस वैसे ही बताइए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। बताइए क्या लिखेंगे, पहले 1, फिर कितना √3/2, फिर बताइए कितना कितना 1/√2, फिर कितना 1/2, फिर कितना 0। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए आपको बेसिक में ही पता है साइन बटे कॉस ही क्या होता है, तो आप बोलेंगे 10 होता है। इसका मतलब साइन में कॉस से डिवाइड कीजिए, मतलब 0 में 1 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 0। कोई दिक्कत? 1/2 में √3/2 डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे कभी 0 नहीं होगा, यानी अनडिफाइंड, इसका मतलब इन्फिनिटी। यानी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग का क्या होगा यहाँ पे होमवर्क, हर किसी स्टूडेंट को 0 से 0, 30, 45, 60, 90 का साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट का वैल्यू
उम्मीद करते हैं याद होगा, नहीं तो आप याद कर लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो अभी तक समझे हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल। जैसे आपको बोल देंगे साइन 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे साइन 150 डिग्री का वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, 130 में 180 में 30 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 150। अभी मुझे पता नहीं है 150 का वैल्यू क्या होगा, आपको बता रहे हैं निकाल देंगे। साइन 180 डिग्री का वैल्यू, साइन 150 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए साइन 180 में 30 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब है, अब देखिए अभी आपको बताएं साइन में कुछ माइनस होगा, किस साइन 180, देखिए यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस 30, 180, देखिए यहाँ पे 180 में कुछ माइनस करेंगे, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 माइनस कुछ, 180 माइनस थीटा, बताइए किस क्वाड्रेंट में, तो आप बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव होता है, तो आप बोलेंगे नहीं होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस लगाएंगे। 180 डिग्री बताइए एक्स पर या वाई पर, एक्स पर तो नहीं चेंज, वाई पर मतलब चेंज, यानी 180 डिग्री एक्स पर है मतलब क्या, नो चेंज, मतलब साइन ही होगा। और क्या बोले थीटा लिख देने के लिए, थीटा मतलब कितना 30 डिग्री, बताइए माइनस, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे हाफ होता है। आंसर कितना हो गया साइन 150, तो आप बोलेंगे साइन 150 का वैल्यू कितना, एक मिनट यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पे मिस्टेक हो गया, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। साइन 150 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/2 होगा। तो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए टेन 135 डिग्री बराबर, आपको टेन 135 का वैल्यू चाहिए, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टेन, आप 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, आप 180 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। बताइए 90 प्लस मतलब 90 प्लस किस क्वाड्रेंट, आप बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में 10 पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप बोलेंगे नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत। बताइए 90 पर चेंज या नो चेंज, आप बोलेंगे 90 मतलब वाई एक्सिस मतलब चेंज, 10 चेंज करेगा किस में, आप बोलेंगे कॉट में। बताइए 45 लिख देंगे माइनस कॉट 45 कितना, 1, इसका मतलब 10 135 का वैल्यू कितना आ गया, तो आप बोलेंगे -1। आगे देखिए 10 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब क्या लिखेंगे 10 360 माइनस कितना 60, कोई दिक्कत, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट, तो आप बोलेंगे 360 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, तो आप बोलेंगे निगेटिव होता है, कोई दिक्कत। अब 360 मतलब एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, मतलब 10 को 10 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे थीटा मतलब 60, बताइए आंसर कितना -√3, यहां तक कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सेक 750 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आप गौर से देखिए 360 से ज्यादा हो गया, 360 से जैसे ही ज्यादा हो गया तो देखेंगे कितना 360 मतलब कितना रोटेशन, कितना चक्कर, बताइए हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए एक कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री, एक चक्कर बराबर 360 डिग्री। बताइए यहाँ तो 360 से बहुत ज्यादा है, कितना है 750 डिग्री है, 750 डिग्री है, इसका मतलब कितना चक्कर, कितना रोटेशन, तो आप बोलेंगे दो रोटेशन मतलब कितना 360 360 मतलब 720, यानी कितना लिखेंगे 2 × 360 प्लस कितना बचा 30 डिग्री, यहां तक कोई दिक्कत। इसका मतलब है देखिए एक कंप्लीट रोटेशन 360 फिर 360 कितना बचा 30, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ गए,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा हर कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो पहले पॉजिटिव लिखेंगे। अब बताइए 360 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, क्या लिखेंगे सेक। अब क्या लिखेंगे थीटा मतलब 30। अब बताइए सेक किसका रेसिप्रोकल है, तो आप बोलेंगे कॉस का। बताइए कॉस 30 कितना, तो √3/2, कॉस 30 √3/2, उसका रेसिप्रोकल क्या, तो आप क्या बोलेंगे 2/√3 आंसर। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ तो कृपया नोट करें। तो इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ऐसे तो हम लोग ग्राफ्स देखेंगे, प्रत्येक का ग्राफ देखेंगे, क्योंकि 11th में बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है। हम लोग जस्ट यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं बेसिक में। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू इसका क्या होता है -1 होता है। यानी साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, मिनिमम वैल्यू कितना -1। यानी साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, तो बोलेंगे 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे कितना होगा -1। यानी साइन का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और साइन का वैल्यू कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार अगर आपको बोले कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो आप बोलेंगे 1, मिनिमम वैल्यू कितना -1। यानी साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू कितना -1। टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, जितना जा सकते हैं। यानी टेन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इन्फिनेटिव, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -इन्फिनेटिव। यानी पॉजिटिव जितना जा सकते हैं उतना टेन मैक्सिमम जो होगा, और मिनिमम में जितना नीचे जा सकते हैं उतना ही मिनिमम होगा। यानी टेन का मैक्सिमम इन्फिनाइट, और मिनिमम कितना -इन्फिनाइट। वैसे ही कॉट का मैक्सिमम इन्फिनेटिव, मिनिमम क्या -इन्फिनेटिव। यहां तक कोई दिक्कत। आप देखिए सेक थीटा का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है इन्फिनिटी। मैक्सिमम क्या होता है इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1। ये हो गया पॉजिटिव सेंस। यानी सेक का वैल्यू मैक्सिमम कितना 1, मैक्सिमम कितना इन्फिनाइट, मिनिमम कितना 1। और सेक का जो वैल्यू होता है, अब देखिए सेक का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 1 से 12, कहां तक इन्फिनाइट तक। लेकिन बोलेंगे सेक का वैल्यू -1 से छोटा होता है, कहां तक छोटा हो सकता है, तो आप बोलेंगे -इन्फिनाइट तक हो सकता है। यानी सेक का वैल्यू कहां तक हो सकता है इन्फिनाइट से -इन्फिनाइट तक हो सकता है। लेकिन आप गौर से देखिए -1 और 1 के बीच है, तो आप बोलेंगे नहीं है। इसका मतलब इस पूरे को हम शॉर्ट में ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सेक का जो वैल्यू होगा, सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो सभी ऑल रियल वैल्यू होगा। सेक का जो होगा, सेक थीटा का वैल्यू ऑल रियल वैल्यू होगा, लेकिन क्या नहीं होगा माइनस, क्या नहीं होगा, तो आप बोलेंगे -1 और 1 के बीच वैल्यू नहीं होगा। यानी सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक होगा, लेकिन उसमें एक बीच का पार्ट -1 से 1 तक नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार आप बोल सकते हैं कॉसेक का भी वैल्यू क्या होगा, कॉसेक का वैल्यू ऑल रियल वैल्यू होगा, लेकिन क्या नहीं होगा -1 से 1 के बीच नहीं होगा। यानी -1 से 1 के बीच नहीं होगा। इस चीज को हम लोग बहुत ही डेप्थ में देखेंगे ग्राफ से, लेकिन हम लोग अभी ग्राफ पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग जस्ट बेसिक देख रहे हैं कि साइन कॉस का मैक्सिमम कितना 1, मिनिमम कितना -1, टेन कॉट का मैक्सिमम कितना इन्फिनाइट, मिनिमम कितना -इन्फिनाइट, सेक का मैक्सिमम कितना, तो सेक का मैक्सिमम इन्फिनाइट, मिनिमम क्या -इन्फिनाइट, लेकिन सेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच कभी नहीं हो सकता। एक एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल देखिए, वैल्यू ऑफ सेक थीटा कैन नॉट बी
एम है 1/4, 4 -1/2, डी 1/2 -4, 4 1/2 और यहां पे दे रहे हैं 100। कहता है सेक का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में कौन सा आंसर सही है। आपको क्या बताएं, सेक का वैल्यू हर चीज हो सकता है लेकिन -1 और 1 के बीच नहीं हो सकता। बताइए -1 और 1 के बीच में कौन सा वैल्यू है। आप बोलेंगे आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि 1/2 -1 और 1 के बीच का वैल्यू है। यहां तक कोई दिक्कत। ये मेरा बेसिक चल रहा है। चलिए देखिए, आप क्लास 10 पास हैं तब तो 11th में आए हैं तो आपको ये सब पता है। जस्ट हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर हवाई जहाज प्लस कॉस स्क्वायर हवाई जहाज का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। बताइए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे ही बताइए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। बताइए यहाँ पे ये सब आपको पता है, जस्ट हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं। बताइए क्या और लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि 1 का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वैसे ही पढ़ेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताइए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत। ये हुआ आपका 1 समेशन, और यानी प्लस और माइनस पे हम लोग देखे यहाँ पे 3 छोटा सा फॉर्मूला। इसको उम्मीद है ये फॉर्मूला सबको याद होगा जो भी क्लास 10 पास है, क्योंकि मुझे उम्मीद है क्लास 10 में आप बुक को पढ़े हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि 7-8 क्वेश्चन पढ़ लिए एनसीईआरटी का सीधा एग्जाम दे दिए। उम्मीद है आप लोग पढ़े लिखे हैं सब। देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, 1, क्योंकि रेसिप्रोकल है। वैसे ही बताइए टेन कॉट भी क्या होगा, 1, वैसे ही क्या होगा कॉस थीटा इंटू कितना सेक थीटा भी क्या होगा, 1 होगा। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है जो क्लास 10 में पढ़े थे, बस उसी को हम यहाँ पे लिखें। यहां तक कोई दिक्कत। एक और देख लीजिए, ये सब भी आप जानते हैं, एक बार देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए क्या पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो आप पढ़े हैं साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां पे प्लस तो यहां प्लस, अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे माइनस। इसका मतलब साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों का फॉर्मूला बोर्ड पे लिख दिए हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस पूछेंगे आप भी बोलेंगे प्लस कॉस ए इंटू कितना साइन बी। कोई दिक्कत। वैसे ही बताइए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस ए इंटू, यहां पे क्या देखिए पहले साइन तो फिर कॉस साइन, लेकिन यहां पे लगातार, यानी पहले लगातार कॉस फिर लगातार साइन, यानी कॉस ए प्लस बी बराबर होता है पहले कॉस फिर कॉस। लेकिन यहां प्लस तो यहां पे माइनस, अगर यहां माइनस तो यहां प्लस। अब क्या बचा लगातार कॉस, तो अब क्या बचा लगातार साइन। यानी यहां पे प्लस तो यहां माइनस, बताइए यहां माइनस देते तो आप क्या बोलते हैं यहां प्लस। यानी बोर्ड पे हम क्या लिख दिए साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
वैसे ही साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बताइए कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी। प्लस पूछेंगे तो आप माइनस बोलेंगे और माइनस पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दो एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे हैं, उसको अच्छा से देखिए। उसके बाद हम लोग पहला क्लास को पहला बेसिक क्लास को समाप्त करेंगे। देख लीजिए दो एग्जाम्पल। आपको हम बोल देंगे साइन 2 थीटा का वैल्यू बताओ, आप बोलेंगे नहीं याद है, लेकिन आप गौर से देखिए, आपको बोर्ड पे बताएं, आपको बोर्ड पे क्या बताएं, साइन ए प्लस बी बताएं। तो बताइए, देखिए साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं। बताइए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं। क्या बोले फॉर्मूला, साइन, पहले साइन हम फॉर्मूला बोलते हैं ए प्लस बी, मतलब क्या होता है, पहले साइन फिर कॉस। कोई दिक्कत, देखिए क्या लिखेंगे, साइन ए मतलब थीटा इंटू कॉस बी मतलब कॉस बी भी क्या है थीटा। प्लस पूछेंगे तो आप भी प्लस। बताइए कॉस ए इंटू साइन बी मतलब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कितना, साइन थीटा, बराबर। बताइए क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा फिर साइन थीटा कॉस थीटा कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, तो आप बोलेंगे क्या आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। यानी आपको दिमाग में भी रखना है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप गौर से देखिए, ये एक फॉर्मूला होगा, इसी में आपको मन है कुछ कुछ करने का, कुछ कुछ कर दीजिए। हम भी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगर यहां पे हम कॉस से डिवाइड कर दें, तो आप बोलेंगे इसको बैलेंस करने के लिए एक कॉस ऊपर लिखना पड़ेगा। बताइए लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, आप बोलेंगे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर हम इसको लिख दिए, इसका मतलब क्या है बताइए, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा। कोई दिक्कत, क्या बचा, बचा कॉस थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। कोई दिक्कत, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है, अगर हम नीचे लाएंगे मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है, और नीचे लाएंगे मतलब इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। बताइए कॉस थीटा ऊपर, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऊपर है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, बताइए 2 tan थीटा लिख दिए, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, पता है क्लास 10 से क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस कितना, tan स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग क्या देखे, एक एग्जाम्पल लिए साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा से बताइए मेरा दो चीज निकल गया, एक क्या निकला था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक क्या निकला 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम बोर्ड पे एक डब्बा में बंद कर देते हैं। देखिए मेरा क्या फॉर्मूला निकला, साइन 2 थीटा बराबर कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला निकला, इसको यूज करेंगे आप। वैसे ही साइन 2 थीटा फॉर्मूला 10 के टर्म में क्या निकला, तो आप बोलेंगे 2 tan थीटा बटे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला निकला। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप अच्छा से देखिए, यहाँ पे डबल थीटा है, तो यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या है थीटा, मतलब इसका आधा है, इसका आधा है। इसका मतलब है यहाँ डबल थीटा है, तो यहाँ पे थीटा है। अगर आपको हम बोले कि साइन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलेंगे मतलब यहाँ डबल थीटा है तो इसका आधा लिखें, मतलब साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा का आधा क्या होगा, तो आप बोलेंगे थीटा बाई 2 होगा। इसका मतलब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा बाई 2 फॉर्म में। क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखना पड़ेगा, साइन, बताइए थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बाई कितना 2 इंटू कितना, वैसे ही क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2। मतलब साइन ए प्लस बी को हम जब देखे तो वहां से हमको क्या पता चला, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग देखे साइन थीटा बराबर क्या हुआ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं कॉस 2 थीटा पे, उसके बाद आज के क्लास को खत्म करें।
एग्जाम्पल देखिए, cos 2 थीटा, बताइए वैसे हम क्या लिखेंगे, cos क्या थीटा प्लस क्या थीटा। बताइए आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, cos a प्लस बी का बताइए क्या बोलते हैं, cos a इंटू cos b प्लस बोलेंगे तो माइनस बोलेंगे आप। बताइए क्या लिखेंगे, cos थीटा इंटू क्या cos थीटा, क्योंकि cos a इंटू cos b, प्लस बोले तो आप माइनस बोलेंगे। बताइए क्या लिखेंगे, अब लगातार साइन थीटा इंटू कितना साइन थीटा, यहां तक कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा, एक तो फॉर्मूला ये आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। इसका मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरा मन होगा तो नहीं cos को साइन बदल देंगे, मेरा मन होगा नहीं साइन को cos बदल देंगे। इसका मतलब अभी हम और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा दीजिए। बताइए बढ़ाइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा cos स्क्वायर को बदल देंगे साइन स्क्वायर में, तो क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा। मेरा मन होगा इसको इसमें क्या किया अभी cos को cosec के स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दिए, लेकिन मेरा मन होता साइन स्क्वायर को ही cos स्क्वायर में बदल देते, तो बताइए क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। यानी हम लोग क्या देखिए अभी cos 2 थीटा का फिर 3 फॉर्मूला 10 में भी लिख सकते हैं, यहां तक तब तो 4 फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम जो लिखे हैं उसको हम बोर्ड पे मिटा के लिख दे रहे हैं। क्या बताएं आपको, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। बताइए cos 2 थीटा बराबर क्या आया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर क्या आ गया, क्या आया बताइए क्या आया 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक उसी प्रकार बताइए एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या, तो आप बोलेंगे यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ आधा हुआ है, इसका मतलब यहाँ थीटा है तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, मतलब हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत। इसको हम लोग 10 में भी बदल सकते हैं, 10 में लिखते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 10 में बदलेंगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। कहां से आया हम लोग अच्छे से देखेंगे अगले क्लास में। तो आज हम लोग क्लास फर्स्ट ट्रायगोनोमेट्री क्लास 11th के लेक्चर में हम लोग देखे कैसे कैसे हम लोग पिक लेवल तक पहुंचेंगे। मेरा क्लास ट्रायगोनोमेट्री क्लास 11th में लगभग 30 से 40 घंटे का होगा, उसके बाद आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका ट्रायगोनोमेट्री में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ना क्लास 11th में। आईटीएफ तो यही पढ़ा देंगे, क्लास 12 में भी आईटीएफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। उसके बाद ना जेई मेन में सवाल छूटेगा ना जेई एडवांस में छूटेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतरीन लेवल का प्रैक्टिस चाहिए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आज का क्लास कैसा लगा, इसके बारे में आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अच्छा लगा तो अच्छा लिखेंगे, जो भी आपको लगा आज के क्लास के बारे में आप कमेंट करेंगे, और प्रयास करेंगे अच्छा लगेगा तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी मजा आए आपका सिलेबस को अच्छी तरह से फिनिश करने में। और उम्मीद है आपको एक बेहतरीन लेवल का क्लास 11th 12 प्रोवाइड करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, बाय, कल मिलते हैं फिर।